मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को अब हिजाब पर बयानबाजी भारी पड़ती नजर आ रही है। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद दूसरे राज्य तक ही नहीं बल्कि भारत से बाहर के देशों तक पहुंच चुका है, जिसका अंजाम अब भाजपा की सरकारों को भुगतना पड़ सकता है। बेटियों के सिर से हिजाब खींचने के लिए उतावले हो रहे भाजपा और भाजपा के नेताओं की अब पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। वहीं कर्नाटक सरकार भी अपनी गलत नीतियों के लिए बदनाम होती जा रही है। भगवाधारी, लुच्चे और लफंगों पर कोई एक्शन नहीं लेने से कर्नाटक की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की हिंदू आबादी भी हिजाब को मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम परिवारों के सम्मान से जोड़कर देख रही है, क्योंकि मुस्लिम उसी समाज में रहते हैं जहां हिंदुओं की बड़ी आबादी मौजूद है। हिंदू भी इस बात को समझ रहा है कि सिर का दुपट्टा खींचना किसी भी परिवार के लिए उनके सम्मान पर हमला होगा। वहीं मुस्लिम देशों के संगठन आईओसी की कड़ी चेतावनी और कुवैत में बीजेपी नेताओं के बैन लगाने की खबर ने बहुत ही तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेताओं के भीतर अब हिजाब को लेकर ही घमासान तेज हो गया, क्योंकि मंदिर और मस्जिद का मामला भले ही हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई बन गया हो, लेकिन हिंदू हिजाब को सिर ढकने के दुपट्टे के तौर पर देख रहे हैं। वो इस बात पर गौर कर रहा है कि आज हिजाब खींचने के लिए भाजपा वाले तानाशाही क्यों दिखा रहे हैं। आज मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, कल को हिंदू लड़कियों के साथ भी भाजपा ऐसे ही काम ना करने लगे, क्योंकि दुपट्टा चाहे कंधे पर हो या सिर पर, वो हर लड़की के सम्मान के तौर पर देखा जाता है। वहीं भाजपा की सरकारें इस बात पर गहन मंथन कर रही हैं कि हिजाब का मामला कैसे शांत कराया जाए, क्योंकि हिजाब मुस्लिम परिवारों का चलन है। कर्नाटक की सरकार इसलिए भी सवालों में घिरती जा रही है क्योंकि हिजाब पहनकर लड़कियां बहुत पहले से ही स्कूल कॉलेज आ रही थीं। ऐसे में ड्रेस कोड के नाम पर लड़कियों को परेशान करना और उन्हें स्कूल में घुसने नहीं देना एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दे सकता है, जो नागरिकता कानून से ज्यादा प्रभावशाली और व्यापक हो सकता है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का भी डर है कि पूरे देश में अगर हिजाब को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हो गया तो इसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिजाब के मुद्दे पर बीजेपी कई मोर्चे पर लड़ रही है। एक तरफ दुनिया भर के मुस्लिम और गैर मुस्लिम देशों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में मुस्लिम महिलाएं इसके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। वहीं तीसरी तरफ देश की बहुसंख्यक आबादी भी लड़कियों को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से ना देखकर बेटी के तौर पर देख रही है और उसके समर्थन में भी नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व हिजाब के मामले में फेल होता नजर आ रहा है। वहीं अदालत में चल रहे इस मामले से कर्नाटक की बीजेपी सरकार का छीछा लेदर भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में एनडीए सरकार का बुरा हाल हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री की हिजाब के मामले में कुछ और ही राय है, जो भाजपा के नेताओं से बिल्कुल अलग है। ऐसे में अगर नागरिकता कानून से भी बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है तो बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए 2024 का चुनाव काफी मुश्किल हो जाएगा। एक तो पहले से ही नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन से बीजेपी परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन ने भाजपा की कमर तोड़कर रख दी। यूपी के चुनाव में किसानों की नाराजगी का बीजेपी कदम कदम पर सामना कर रही है। ऐसे में हिजाब का मुद्दा फायदा पहुंचाने के बजाय बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। आखिर कैसे बीजेपी अपने ही जाल में फंसती जा रही है? आखिर कैसे संघ के पुरोधाओं ने अपने ही पैर पर मार ली है कुल्हाड़ी? आखिर कैसे हिजाब बन गया बीजेपी के गले की फांस? आखिर कैसे हिजाब ने कर दिया बीजेपी का कबाड़ा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब के विवाद ने भाजपा की खाट खड़ी कर दी है। बेटियों के सिर से दुपट्टा खींचने की जिद ने बीजेपी को सिर्फ मुस्लिम विरोधी ही नहीं बल्कि महिला विरोधी भी कर दिया है। कर्नाटक सरकार के जरिए स्कूल यूनिफॉर्म वाले आदेश पर पुनर्विचार के संकेत से बीजेपी की बेचैनी उजागर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा दिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड वाले बयान से बीजेपी ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं में हिजाब विवाद की वजह से अलग अलग जगहों पर चल रहे आंदोलनों को लेकर बेचैनी तेज हो गई है।
जनसत्ता.com के सूत्रों के मुताबिक एक भावना है कि कर्नाटक सरकार और राज्य की भाजपा इकाई ने उडुपी में कुछ कॉलेजों में छात्राओं के एक छोटे समूह को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी ताकि ये फैले और फिर मामला अदालत तक पहुंचे। और ये ऐसा ही हुआ, जिसके बाद हिजाब एक नेशनल मुद्दा बन गया। बीजेपी नेतृत्व के एक हिस्से में बेचैनी उन तस्वीरों के आने के बाद और गहरी हो गई है, जिनमें पुरुषों के विरोध के बावजूद क्लास जाती छात्राएं नजर आ रही हैं। स्कूली छात्राओं और यहां तक कि टीचरों को भी अपने सिर के स्कार्फ को हटाने के लिए मजबूर किए जाने की घटना देश में एक बड़े आंदोलन की नींव बन सकती है। बीजेपी और उनके नेताओं को उन तस्वीरों ने भी बेचैन कर दिया, जिसमें हिजाब की वजह से कुछ लोगों को स्कूल गेट से ही घर जाने के लिए कह दिया गया। मतलब कि पूरी दुनिया में शिक्षा बढ़ावा देने के लिए स्कूल पर स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को शिक्षा में रोड़ा मानकर उनके लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर रहे हैं। इस विवाद पर एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 3 तलाक जैसे नियमों पर बैन लगाए हैं। जनसत्ता के मुताबिक दिल्ली में भाजपा के सीनियर लीडरों ने भी हिजाब पर अपनी बात रखने से इनकार कर दिया। लोकसभा में जब विपक्ष ने इस मामले को उठाया तो कोलार के सांसद एस मुनिस्वामी को छोड़कर बीजेपी के ज्यादातर सांसद चुप रहे। यहां तक कि तेजस्वी सूर्या, जो भड़काऊ भाषणों के लिए जानी जाती हैं, वो भी चुप मारकर बैठे हैं। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री ने इस विवाद पर चिंता जाहिर की और वहीं एनडीए शासित बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हिजाब कोई मुद्दा नहीं है और यहां सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है। भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी तक स्कूलों में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड पर कुछ भी विचार नहीं किया जा रहा। एक और भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर चिंतित है कि कहीं ये सीएए विरोधी प्रदर्शनों जैसे आंदोलन में ना बदल जाए, जिसमें मुस्लिम महिलाएं ही सबसे आगे थीं। भाजपा नेता ने कहा कि सीएए पर अपने उत्साह और प्रचार के बावजूद सरकार ने अभी तक दिसंबर 2019 में पारित इस कानून के लिए नियम नहीं बनाए हैं। जनसत्ता के सूत्रों का कहना है कि सीएए के उलट हिजाब सीधे धार्मिक भावना और परिवार से जुड़ा हुआ माना जाता है। एक नेता ने कहा कि जब पहले से कहीं ज्यादा मुस्लिम लड़कियां स्कूल और कॉलेज में जा रही हैं, तो इस तरह का एक कोड उस पर असर डाल सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्नाटक मुद्दे को कैसे हल किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। ऐसे सुझाव भी दिए गए कि राज्य ये रुख अपनाए कि लड़कियां अपने सिर को ढकने के लिए दुपट्टे का उपयोग कर सकती हैं, जो ड्रेस का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर ज्यादा कठोर होने के बजाय बीच का रास्ता खोजना चाहता है। पार्टी के एक नेता ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को यह पसंद नहीं है जब कोई राज्य विवाद पैदा करे, उसे भड़कने दे और फिर उसे हल करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के पाले में फेंक दे। जनसत्ता के सूत्रों के अनुसार दिल्ली में पार्टी नेताओं का मानना था कि कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद काफी छोटा था, जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता था। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के करीबी लोगों का कहना है कि उन्हें दोष देना गलत है और इसकी जिम्मेदारी पार्टी की राज्य इकाई की है। एक नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को शांत करने के लिए क्या किया, वे सरकार का बचाव करने के लिए भी मौजूद नहीं थे। पार्टी नेताओं के अनुसार मुंबई का पार्टी कैडर पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अपने बयानों की वजह से जाने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा की गई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड वाली टिप्पणी से खुद को अलग कर दिया। माना जा रहा है कि शिवराज चौहान ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को फटकार भी लगाई और कहा कि सरकार से सलाह लिए बिना कोई टिप्पणी ना करें। हालांकि बाद में परमार ने भी कहा कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को लेकर अभी कोई योजना नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र दतिया के एक कॉलेज में 2 हिजाब पहनने वाली महिलाओं को दक्षिणपंथी समूहों द्वारा परेशान किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में जिला कलेक्टर को यह जांच करने का आदेश दिया कि कॉलेज ने धार्मिक पोशाक के खिलाफ आदेश क्यों जारी किया था। पार्टी के एक सीनियर नेता ने स्वीकार किया कि शीर्ष नेतृत्व ने हिजाब मुद्दे को नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि ये कभी भी भाजपा का मुद्दा नहीं था और पार्टी कभी भी इस मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहती थी। अगर इस पूरे मुद्दे पर गौर किया जाए तो यही पता चलता है कि बीजेपी हिजाब के मुद्दे से खुद को बाहर निकालना चाहती है, लेकिन उनके लंपट नेताओं की वजह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की नजर में हिजाब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अपने समर्थन में उन्हीं हिजाब और बुर्के वाली खातूनों को वोट बैंक के तौर पर मानती हैं।
ऐसे में मुस्लिम महिलाएं बीजेपी से छिटक सकती हैं, क्योंकि हिजाब अब केवल धर्म का मुद्दा नहीं रहा बल्कि परिवार और लड़की का सम्मान बन चुका है। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम ही नहीं बल्कि अपने हिंदू कोर वोटरों से भी नजरें चुरा रही है, क्योंकि बेटियों का मामला हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे से निकलने के लिए एक अलग ही रास्ता अपना रही है, लेकिन वो रास्ता कैसा होगा ये तय करना बीजेपी के लिए फिलहाल बहुत मुश्किल है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मजरूह सुल्तानपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है। मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने ये भी वही इलाही है, मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने ये भी वही इलाही है। मजहब तो बस मजहब ए दिल है, बाकी सब गुमराही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।